क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? आज मैं आपके साथ नेपोलियन हिल की के वो सीक्रेट्स शेयर करूंगा जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों की जिंदगियां बदल दी। ये किताब 100 साल पुरानी है, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही पावरफुल हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको हर एरिया में टॉप 1% में ला सकता है। आज हम उन 7 सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे जो एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों ने अपनाए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया बदलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल है बर्निंग डिजायर। यह सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि वो आग है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। हेनरी फोर्ड की कहानी लीजिए। जब सबने कहा V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, फोर्ड ने हार नहीं मानी। उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने नामुमकिन शब्द को मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार उनके इंजीनियर्स ने वो तरीका ढूंढ ही लिया और V8 इंजन बन गया, जिसने फोर्ड को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया। ये कहानी सिखाती है, जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। आपकी इच्छा में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हों। सोचिए, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वो क्या है जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखिए। माई नंबर 1 गोल इज। दूसरा प्रिंसिपल है डेफिनेट पर्पस। एक जलती इच्छा तभी काम आएगी जब उसका लक्ष्य साफ हो। एडविन सी बार्न्स की कहानी देखिए। वो गरीब थे, लेकिन उनका सपना था थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना। पैसे न होने पर भी वो मालगाड़ी में छिपकर एडिसन के पास पहुंचे। एडिसन ने उन्हें मामूली नौकरी दी, लेकिन बार्न्स का लक्ष्य था पार्टनर बनना। सालों तक उन्होंने हार नहीं मानी। जब मौका मिला, उन्होंने एडिसन की नई मशीन को बेचा और पूरे देश में उसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। उनका सपना पूरा हुआ क्योंकि उनका लक्ष्य एकदम क्लियर था। आप भी खुद से पूछिए, क्या आपका लक्ष्य साफ है या सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश? जब तक आप अपने लक्ष्य को डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल है परसिस्टेंस। टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन सिर्फ लगन ही मंजिल तक पहुंचाती है। नेपोलियन हिल की 3 फीट फ्रॉम गोल्ड कहानी याद रखिए। डार्बी ने सोने की खान में खुदाई की, लेकिन 3 फीट पहले हार मान ली। कबाड़ी वाले ने वहीं से खुदाई जारी रखी और करोड़ों का सोना पा लिया। डार्बी ने बाद में सीखा कि नहीं का मतलब अंत नहीं होता। ज्यादातर लोग सफलता के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। आपकी सबसे बड़ी कामयाबी आपकी सबसे बड़ी निराशा के ठीक बाद छुपी हो सकती है। खुद से पूछिए, क्या आप फेल होने पर हार मान लेते हैं या फिर से कोशिश करते हैं? चौथा प्रिंसिपल है अपने डर को जीतना। सबसे बड़ा डर है लोग क्या कहेंगे। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बावजूद हार नहीं मानी। कर्नल सैंडर्स ने 1000 बार ना सुनने के बाद भी कोशिश जारी रखी। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का उदाहरण देखिए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत बना लिया। लोगों की राय आपकी सच्चाई नहीं होती। क्या आप भी सिर्फ इसलिए रुक गए हैं क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे? याद रखिए, डर के आगे ही जीत है। पांचवां प्रिंसिपल है एक प्रैक्टिकल प्लान। सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको एक ठोस प्लान चाहिए। नेपोलियन हिल का 6 स्टेप फॉर्मूला। 1, तय करें आपको कितने पैसे चाहिए। 1, तय करें उसके बदले में क्या देंगे। 1, एक निश्चित तारीख तय करें। एक प्लान बनाएं और तुरंत शुरू करें। 1, इन सबको मिलाकर एक स्टेटमेंट लिखें। 1, इस स्टेटमेंट को रोज 2 बार पढ़ें और महसूस करें कि वो पैसा आपके पास है। छठा प्रिंसिपल है ऑटो सजेस्शन। अपने दिमाग को बार बार पॉजिटिव कमांड्स देना। जब आप अपनी स्टेटमेंट को रोज पढ़ते हैं, तो आप अपने दिमाग में कामयाबी के बीज बो रहे होते हैं। इसे भावना और विश्वास के साथ पढ़ें, सिर्फ शब्द नहीं, इमोशन जोड़ें। हर दिन सुबह और रात 10 मिनट के लिए अपनी स्टेटमेंट को दोहराएं और महसूस करें कि आप सफल हो चुके हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा
और मौके आपकी तरफ आकर्षित होंगे। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली तरीका। 7वां प्रिंसिपल है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी सोच का प्रतिबिंब है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बहाने बनाते हैं, दूसरे जो एक्शन लेते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है मुश्किलों में भी मौके देखना। अपनी भाषा बदलें। मुश्किल है की जगह ये एक चैलेंज है कहें। शिकायतें छोड़ें। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपका एटीट्यूड एक चुंबक है, जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे के 7 अमर प्रिंसिपल्स। ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक्शन प्लान है। एक जलती इच्छा, निश्चित लक्ष्य, अटूट लगन, डर पर जीत, 6 स्टेप प्लान, ऑटो सजेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड, यही सफलता की चाबियां हैं। इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। एक प्रिंसिपल चुनिए और अगले 30 दिन तक उसे प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सफलता रोज की आदतों से बनती है। आप में वो काबिलियत है, बस अपनी सोच की शक्ति को अनलॉक कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आप कौन सा प्रिंसिपल पहले अपनाएंगे?